जय श्री कृष्ण। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानं करो मम। ब्रह्मा जी से अपने तेज कम होने का कारण जानकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। फिर माता दिति 100 वर्ष पूरे होने पर 2 पुत्रों को जन्म देती है। तब पृथ्वी पर्वतों सहित कांपने लगती है। आकाश में ग्रह आपस में टकराने लगते हैं। वे दोनों दैत्य बहुत ही तेजी से बड़े होने लगते हैं। उनका शरीर लोहे के समान कठोर हो जाता है। तब कश्यप मुनि बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखते हैं। बड़े पुत्र ने अपने तेज से तीनों लोकों को वशीभूत कर लिया। एक समय हिरण्याक्ष लड़ने के लिए अपनी गदा लेकर के स्वर्ग की ओर गया। सभी देवता उसे देखकर डर गए और इधर उधर छिपने लगे। तब वह वहां से समुद्र में जाकर वरुण को युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। इस पर वरुण को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वे कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुमसे तो अब स्वयं भगवान ही युद्ध कर सकते हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष वहां से जाने लगा। रास्ते में उसे नारद जी मिले। उसने वहां पर नारद जी से भगवान का स्थान पूछा और बड़े वेग से पाताल में जाने लगा। और भगवान के पास जाकर जोर से हंसने लगा और उन्हें युद्ध के लिए बुलाने लगा। तब वराह भगवान बड़े वेग से पृथ्वी को जल से बाहर लाकर उसे जल के ऊपर स्थापित कर देते हैं। तब सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। हिरण्याक्ष भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है। तब वह भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और गदा से उन पर प्रहार करने लगता है। तब यह संग्राम देखने के लिए ब्रह्मा जी भी ऋषियों सहित वहां पर आ जाते हैं और भगवान से हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हिरण्याक्ष और भगवान आपस में लड़ने लगते हैं। संग्राम में जब भगवान के हाथ से उनकी गदा नीचे गिर जाती है, तब सुदर्शन चक्र का स्मरण कर और उसी से भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। तब सभी देवता बड़े प्रसन्न हो उठते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। इसके बाद भगवान अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण